हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो स्टॉक ब्रोकर्स को। एक है ज़रोधा और दूसरा है पेटीएम मनी। सबसे पहले हम जानेंगे इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट मेंटेनेंस फीस के बारे में। इसके बाद अगर आप इन पे डिलीवरी में ट्रेड लेते हैं तब आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है या फिर डिलीवरी में क्या कोई और चार्ज आपको पे करना पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि अगर हम इस पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं तब हमें कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है या फिर इंट्राडे में ऑटो स्क्रैप चार्ज कितना पे करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आप उन ऐप्स का यूज करके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तब आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। So guys, without wasting the time, let's get started। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जब पेटीएम मनी के चार्जेस के बारे में बताऊंगा उसमें आपको एक चीज बता दूं कि वो सारे के सारे चार्जेस उन अकाउंट्स के लिए हैं जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट 5 अगस्त को या फिर उसके बाद में ओपन करवाया है। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप अगर पेटीएम मनी पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आज की वीडियो में जो चार्ज आपको पता लगने वाले हैं वो चार्जेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की तो पेटीएम मनी पे आपको 0 रुपीज पे करना पड़ता है अकाउंट ओपनिंग के नाम पे। अगर मैं बात करूं ज़रोधा की तो ज़रोधा में अगर आप सिर्फ इक्विटी में यानी कि शेयर्स को बाय करने या फिर सेल करने के लिए या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तब आपको वहां पर 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। इसके साथ में अगर आपको कमोडिटी में भी ट्रेड करना है तो ज़रोधा के ऊपर आपको टोटल 300 रुपीज अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी होगी। तो ज़रोधा के ऊपर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी पड़ती है लेकिन पेटीएम मनी पे आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं पे करनी है। अभी दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों ही एप्स पे अकाउंट मेंटेनेंस फीस की तो पेटीएम मनी पे आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस फीस नहीं ली जाती है, बट पेटीएम मनी पे आपसे प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन फीस ली जाती है जो कि काइंड ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस फीस ही है। तो प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन फीस जो है पेटीएम मनी पे वो 30 रुपीज प्लस जीएसटी है। तो कुल मिला के आपको पे करना पड़ता है 35 रुपीज 40 पैसा पर मंथ। तो अगर आप इसका पूरा साल भर का हिसाब निकालेंगे तो आपको वहां पर पे करने पड़ेंगे 424 रुपए 80 पैसे पूरे साल भर में। और दोस्तों अगर आप पेटीएम मनी पे अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फर्स्ट मंथ आपको कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं पे करनी है। फर्स्ट मंथ के लिए आपकी प्लेटफॉर्म फीस पूरी फ्री कर दी जाती है। अभी दोस्तों अगर हम लोग बात करें ज़रोधा की तो ज़रोधा के ऊपर आपको 75 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पे करना पड़ता है पर क्वार्टर। यानी कि पूरे साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं तो चारों क्वार्टर में आपको पे करना पड़ेगा 75 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो कि निकल के आता है 88 रुपीज 50 पैसा। और अगर आप इसका पूरे साल भर का हिसाब निकालेंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे ज़रोधा के ऊपर 354 रुपए। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं इन दोनों ही एप्स के ऊपर इन्वेस्टिंग करने। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं। तो जब आप डिलीवरी में शेयर बाय करेंगे तो डिलीवरी में आपको पे करना पड़ सकता है ब्रोकरेज। तो अगर मैं पेटीएम मनी की बात करूं तो पेटीएम मनी पे आपको पे करना पड़ता है 2.5% ऑफ टर्नओवर और 15 रुपीज विच एवर इज लोअर। यानी कि आपको पूरे टर्नओवर का 2.5% या फिर 15 रुपीज पे करना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी आपको उतना ब्रोकरेज के नाम पर पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपए के शेयर बाय करते हैं तो अगर आप 2.5% निकालेंगे 10,000 रुपीज का जो कि निकल के आता है 250 रुपीज जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रोकरेज है। बट इतना ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे 15 रुपीज लिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया या तो आपको 2.5% पे करना पड़ेगा या तो 15 रुपीज पे करना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उतना आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है पेटीएम मनी में डिलीवरी ट्रांजेक्शन में। लेकिन अगर मैं बात करूं ज़रोधा की तो ज़रोधा के ऊपर आपको डिलीवरी के केस में कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। यानी कि डिलीवरी में आपसे लिया जाता है 0 रुपीज का ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के अलावा दोस्तों डिलीवरी में कुछ और चार्जेस भी पड़ते हैं जैसे कि एसटीटी चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस। ये दोनों ही चार्जेस दोनों ही ब्रोकर के ऊपर सेम पड़ते हैं, इसीलिए हम उन चार्जेस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों डिलीवरी में जब आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं तब आपको वहां पर पे करना पड़ता है डीपी चार्ज। तो पेटीएम मनी के केस में आपको 15 रुपीज 93 पैसे का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। और अगर मैं ज़रोधा की बात करूं तो ज़रोधा में भी आपको 15 रुपीज 93 पैसे का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। तो डीपी चार्ज दोनों ही एप्लीकेशंस के ऊपर सेम पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है और जो ये जीएसटी है ये आपका ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है, दूसरा सेबी चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है, तीसरा ट्रांजेक्शन चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है।
सेबी चार्जेस और ट्रांजेक्शन चार्जेस तो दोनों ही एप्स के ऊपर सेम निकल के आएंगे, इसीलिए उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा वो तो सेम पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको ब्रोकरेज के ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पेटीएम मनी में हमको डिलीवरी में ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है, तो एज्यूम कर लीजिए कि आपने 15 रुपीज का ब्रोकरेज पे किया, तो 15 रुपीज पे 18% जीएसटी अगर आप निकालेंगे तो निकल के आता है 2.7 रुपीज। और अगर आप यही जीएसटी ज़रोधा पे देखें तो ज़रोधा के ऊपर आपको तो डिलीवरी के केस में कोई ब्रोकरेज ही नहीं पे करना पड़ेगा, तो वहां पर आपका जो ब्रोकरेज का जीएसटी है वो भी 0 रुपीज हो जाता है। अभी दोस्तों अगर हम लोग बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी आपको सबसे पहले तो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी पे आपको 0.05% और मैक्सिमम 15 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं ज़रोधा की, तो ज़रोधा के ऊपर आपको 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में और भी गवर्नमेंट के चार्जेस पड़ते हैं, जैसे कि एसटीटी चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, सेबी चार्जेस। ये चार्जेस दोनों ही एप्लीकेशन के ऊपर सेम होते हैं, इसीलिए हम उनको यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जिस किसी भी ऐप के ऊपर आपको ब्रोकरेज ज्यादा पे करना पड़ेगा, आप समझ जाइए कि आपको वहां पर जीएसटी भी ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इंट्राडे में आप जब कभी भी कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसको आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई शेयर खरीदा है आज के दिन पे, तो आपको आज के दिन पे ही बेचना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करी है, यानी कि शेयर पहले बेचा है, तो आपको वो आज के दिन पे ही खरीदना पड़ेगा। तो इंट्राडे अगर आप करते हो तो आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ भी अपनी पोजीशन को करना ही पड़ेगा। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा, जिसका दोनों ही एप्स आपसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लेते हैं। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग पहले तो बता दूं आपको कि दोनों ही एप्लीकेशन के ऊपर इंट्राडे की जो ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है वो है 3:20। तो आपको अपनी पोजीशंस को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, अपनी पोजीशंस को 3:20 से पहले क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपकी पोजीशंस को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ किया जाएगा, जिसका दोनों ही एप्लीकेशन आपसे 59 रुपीज चार्ज करते हैं पर कंपनी। यानी कि अगर आपने 4 कंपनीज में इंट्राडे ट्रेड किया है तो आपको 59 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि आपको 236 रुपीज का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए 3:20 से पहले ही अपनी इंट्राडे पोजीशंस को खुद से ही क्लोज कर लो और इस चार्ज से बच जाओ। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग के चार्जेस की। तो अगर मैं पेटीएम मनी की बात करूं तो पेटीएम मनी में अगर आप एफएनओ में इंट्राडे में कोई पोजीशन लेते हैं तो आपको वहां पर 0.02% और मैक्सिमम 15 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ज़रोधा की बात करूं तो ज़रोधा में एफएनओ में अगर आप कोई भी इंट्राडे में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर आपको 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। एफएनओ में जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन की वैल्यू बड़ी ही होती है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं कि पेटीएम मनी पे आपको 15 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा और ज़रोधा के ऊपर आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एफएनओ में डिलीवरी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो पेटीएम मनी पे आपको फ्लैट 15 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और ज़रोधा के केस में आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एफएनओ के चार्जेस हैं वो दोनों ही एप्लीकेशन के ऊपर सेम ही अप्लाई होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो कि रेगुलरली ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करता है, चाहे वो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर रहा हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड कर रहा हो, तो अगर आपको अपने पैसे ब्रोकरेज पे बचाने हैं तो आप पेटीएम मनी का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं तो आप ज़रोधा के ऊपर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो पेटीएम मनी हो या फिर ज़रोधा, इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी सवाल है जो कि आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कंसल्टेशन कॉल बुक करने का लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपनी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और वहां पर आप पर्सनली मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।